ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अतः कार्तिकपुराणं प्रथमोऽध्याय देवशर्मा चन्द्रहोत्रमुक्षण। नमस्ते नमस्ते प्रभु देव दामोदर शरण सोदर नाथ कमलांक वर अशेष ब्रह्मांड नाथ प्रभु जगज्योति जगत बंधन प्रभु अगतिर गति आरत भंजन दीन जन परित्राण तब अभय पंकजे पशुचि शरण सुर सिद्ध मुनि आपणक पाद ध्यायी चंद्र चंद्रार्के अमर होइछन्ति रही से पाद पद्म को दीन करी अछि आस शरण पशुछि हीन नाक पाळ दास शूद्र कूले जन्म मोर अल्प बयस संसार बंधने पड़ी मरुछि अवश्य कर्म जंजाले पड़ी समय जाए बही स्वभावे अधर्म धर्म कर्म न जानई आकुल मन रे बसी विचारते संसार सागर तरी जीवई के मन्ते तेणु आपणक पादे शरण पशुछि कारण करिब बोली आशा करिअछि दासपणी आपणक निकटरे मोते रखिब बोली भरोसा करिअछि जीते तब पासे रही हरि नामामृत गाई लभिबि परम पद नाक पाळ कही भरोसा करुछि कृष्ण लीला रस सार पदे छंदे आनिबि जे आशा मोहर 12 मास मध्य कार्तिक मास सार कार्तिक स्नान रे मिले वैकुंठपुर से कार्तिक स्नान विधि शुण परे माणी पद्मपुराण उत्तर खंडे जेउ बाणी कार्तिके स्नान करती पाप जाए नाश य जन्मे सुख अंते वैकुंठ वास धन जन गोप लक्ष्मी प्राप्त हुई वंश वृद्धि हुए रोग शोक न आसई गुरु ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या दोष कार्तिक स्नान करते पाप जाए नाश ग्रह नक्षत्र दोषादि सबु हुए दूर कार्तिक स्नानर फल हेमंत प्रकार शरीर सकल पाप जाए भस्म होई कार्तिक स्नान जेउ न जन करई से कथा को साधु जने शुण श्रुति देई पद छंद करी किछि बखाण करई अमृत समान कृष्ण लीला रसामृत शुणी करी साधु जने पाओ मुक्ति पथ छोट मुहे बड़ कथा पदे देई कहे एते मोर दोषा दोष न धरिब केही कवि कूल जननी गो मोते दया कर कूल पोछा पुओ मुहि अटई तोहर मोह परिशोक जदि कवि कृत कले चंद्र सूर्य पड़ी कि न जीवे धरा तले एथु अंते शुण जने देही श्रुति पथ अमृत समान अटे कृष्ण लीलामृत पूर्वे नमिष्यारण्ये सर्व ऋषिगण शतमुनि की पूछिले कृष्ण रस गुण सुतमुनि को पूछिले कृष्ण रस गुण आहे सुतमुनि तुम्हे अनुग्रह करी कृष्ण लीला रस कथा कहिब विस्तारी तीर्थव्रत जप यज्ञ कर्म जेते आसन जे पादासन साधन सहिते जहिरे परम गति लभन्ति मनुष्य से कथा कहिण मुनि मन कर दोष अशेष जन्म बंधन नाशई कि परी काहाकु बजिले भव संसारु निस्तरी हेमंत जहि धर्म रे थिब मुनिवर से कथा कहिण आंभ मन शांति कर श्रुतवाच कहउचंदी श्रुत मुनि शुण मुनिगण संक्षेपी कहिबा मोक्ष धर्मर विधान पद्मपुराण उत्तर खंडे जेउ बाणी व्यासंग मुखरु आंभे जहा अछु शुणी
विष्णु जहा व्यास ताहा नुहंती अभिन्न जेहु विष्णु सेहु व्यास जान मुनिगण से व्यास मुखरु जा होइछि बाहार कार्तिक व्रत जे व्रत मानंकर सार जेवण कार्तिक स्नाने विष्णु हंती तस शिव सहिते सन्तोष सकल त्रिदश कार्तिक स्नाने सर्व पाप हुए दूर मुक्ति लभंती जे सकल नारी नर कार्तिक स्नान करंदे पाप नाश जाई रोग शोक जरा व्याधि किछि न बाधई सकल तीर्थर फल हुई प्राप्त धन जन गोप लक्ष्मी हुई वर्धित इह जन्मे सुख अंते वैकुंठ जाई कहे ना कपाल केबे अन्यथा नुहई से कथा को मुनिगण शुण देई मन संक्षेपी कहवा कृष्ण लीलार विधान पूर्वे एक दिने कृष्ण सत्या संगे धरी गरुड़ आरोही गले दिग विजे करी सत्यभामांग इच्छा हुए जो स्थान से स्थान को चली जाती विनतानंदन विविध प्रकारे दुहे कथा भाषा होती कोमल वचन कृष्ण सत्या को भाषंती एहीपरि चतुर्दश पुर भ्रमी गले उत्तम स्थान जेतेक किछि न छाड़िले नाना स्थान को देखिण सक्राजित बाकी बाली स्वामी को बोलती प्रभु निस्तार पाइली एते बोली कृष्ण नाम घोषिण मुखरे कृतकृत्य हेले देवी कर जोड़ी शिरे सत्यभामा उवाच पतिंक चरण धरी सक्राजित जेमा शरण पसंदी स्वामी दोष कर क्षमा आहे देव दीन बंधु कमल लोचन करुणा सागर भगतर भगवान अगतिर गति तुम्हे अट प्राणपति न जानिकी बुद्ध जने आश्रा करिछंती आपणक महिमा जे अटे अगोचर मु काहू चिन्हिबी प्रभु कीट जीव सार स्थिति उत्पत्ति प्रलय करता आपण तुम्भ तहु ससागरा जगत भियाण ए नित्य संसार अटे तब खेल लीला नव नाम अटई जे भव सिंधु बेला जहाकु सदय तुम्हे हुओ नारायण बिना तपे वैकुंठे करई गमन 16 व्रज नारी कमला अंशरे जनमी मुक्ति लभिले तब प्रसादरे अटबाट बंशी जे रुक्मिणी जेते नारी मुक्ति लभिले तब पाद सेवा करी भल रूपे जाणई मु ए सबु विषय आपण सर्वदेवंग देव कृपामय मो ठारे आपणंग श्रद्धा बहुत विशेषरे जाणई मु आए प्राणनाथ केउ जन्मरे केते तप करिथिली तेणु करी ए जन्मे तुम्भंगु पाइली केउ व्रत कली केतेउ देथे कली स्नान के बण कूले मोहर होइथिला जन्म एबे आसी आपणंक अर्धांगिनी मुहि केउ देवतांकु पूजी मुक्ति लभिबई सेही कथा प्राणनाथ कह मो आगर शुणिबा पाई दासीर श्रद्धा अपार कि भावे कलभिबि तब पाद पद्म दुई संक्षेपी कहब नाथ ए दासी कि भेई श्री भगवान वाच इति प्रियवद श्रुत्वा जिरास्य सगताग्रज सत्यकरं करधृत्वा रामत्कल्पतरोस्थलम् प्रिया वाक्य शुणी न कहती चक्रपाणी संक्षेपी कहवा एबे शुणिले मितणी शुणिबा पाई कि जेबे श्रद्धा तुमर किंबा न कहवा सखी तुमरी आगर तुम्हर पियर केते अपमान कले तहु धत धनु कुमु विनाशिली हेले पारिजात पुष्प पाई स्वर्गपुरे मुहि कियबान करिछियारे प्रिय सही समरे सर्वसुरंगु परास्त मुकली से समरे सुनासीर गौरव गंजिली सुर वृक्ष को पाड़ी रोपिली तो पूरे से अमर वृक्ष जे रहिला मध्यपुरे तो गर्भे पुत्र जन्म हेबा रोग सही नारद मुनिंकी पादे सेवा कली मुहि प्रद्युम्नादि 10 पुत्र तो गर्भरु जात हेले द्वारिका नगरी दिशिला शोभित मोहटारे तुम्बर गो श्रद्धा अपार मुई कि ताहा न जाने आरे रामावर एबे तुम पूर्व जन्म चरित कहवा
ତୁମ୍ଭ ସୋନରୁ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ନାଶିବା। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଚାଲରେ ସୁମୁହିଁ, ସଂକ୍ଷେପି କହିବା ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭେଇ। ଏତେ ବୋଲି ପତି ପତ୍ନୀ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ, ବସି ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ଦ୍ୱାରକାର ଉପବନେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହୃଷିକେଶ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରଘୁ ଗରୁଡ଼କୁ, ଯାଅ ନିଜ ପୁରୀ, ପୁଣି ସୁମରଣା କଲେ ଆସିବ ସତ୍ୱରେ। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଗରୁଡ଼ ଚଳିଗଲା, ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ଅଚିନ୍ତି ରହିଲା। ସତ୍ୟଭାମା କର ଧରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଗମିଲେ ତଦକ୍ଷଣ। ଅତି ସୁସଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯେ ସର୍ବ ସୁନିର୍ମଳ, ଅବସନ୍ତରେ ବହଇ ଅବସନ୍ତ ଅନିଳ। ନିକଟରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁସଞ୍ଚ ଦିଶଇ, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଶୋଭା ମନ ନିଏ ମୋହି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ତଳେ ଅଛି କଳ୍ପତରୁ, କେତେ ଯୁଗ ମୋ ଗଲାଣି ସେ ବହୁତ କାଳରୁ। ସେହି ତରୁ ତଳେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ ସର୍ବ କାମ, ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ ଅଟେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ମର୍କତର ବେଦିତରୁ ତଳେ ପାଏ ଶୋଭା, ରକତ ବରଣ ତରୁ କି ଉପମା ଦେବା। ଚନ୍ଦନର ବାସ ପରି ମହକି ଉଠଇ, ବିବିଧ ପାଦପ ଲତା ବିରାଜି ଦିଶଇ। ସେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରୁ ମର୍କତ ବେଦୀ ପରେ, ବସିଲେ କ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟାସଙ୍ଗତରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ଶୁଣୁ ସେ କମଳାକାନ୍ତେ, କଥା ତ୍ୱ ପୂର୍ବଜନ୍ମନି। ପୁଣ୍ୟକୃତ୍ୟଂ କୃତବତୀ ସର୍ବଂ କଥୟାମି ତେ। ଅସିତ୍କୃତ ଯୁଗସ୍ୟାନ୍ତେ ମାୟାପର୍ଯ୍ୟାଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମଃ, ଆତ୍ରେୟ ଦେବ ଶର୍ମେତି ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପାରଗଃ। ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରିୟାକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି, ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣ ରେ ମିତଣି। ପୁଛା କଲେ ଯେବେ ତାହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସଖେ ପରେ ସେ ତମତ ଦେବା ବୁଝାଇଣ। ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ହିମାଳୟ ପ୍ରାନ୍ତେ, ଆତ୍ରେୟ ବଂଶୀ ବିପ୍ରେ କଥିଲେ କଜୁକତେ। ଦେବଶର୍ମା ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କର ଅଟଇ, ସକଳ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ତା ଦେହରେ ଥାଇ। ଅକାଳେ ପତ୍ନୀ ତାହାର ମରଣ ଲଭିଲା, ସେ ବିପ୍ରର ଦୁହିତା ଗୋଟିଏ ଜାଣଥିଲା। ମାତୃହୀନା ଦୁହିତାକୁ ଯତ୍ନେ ବିପ୍ର ପାଳି, ରଖିଥିଲା ଦେବଶର୍ମା ଶୁଣରେ ଛଇଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦୁହିତା ଯୁବତୀ ହୋଇଲା, ଏହା ଦେଖି ଦେବଶର୍ମା ମନେ ବିଚାରିଲା। ସେ ଦୁହିତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କାହାକୁ, ଏହି କଥା ଗୋଟି ବିପ୍ର ବିଚାରେ ମନକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ନାମେ ବିପ୍ର କୁମରକୁ ନେଇ, ଦୁହିତା ପ୍ରଦାନ କଲା ନାନା ବିଦ୍ୟା ଦେଇ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଦେଖି କରି ଦେବଶର୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ଅତି। ଝିଅ ଜୁଆଇଁକି ଘେନି ସେ ବିପ୍ର ରହିଲା, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସଖୀ ଶୁଣ ଯାହା ହେଲା। ଅନଳ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀ ସମିଧ କାଷ୍ଠ ପାଇଁ, ଦିନେ ବିପ୍ର ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳେ ଗଲା ବଦ୍ଧବାହୀ। ପତି ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁହିତା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳେ ଗଲା, ସେହିଠାରେ ସଜନୀରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ୟ ହେଲା। ଦୁହିତାକୁ ବସାଇଣ ସେବେନି କୁମର, ସମିଧ କାଷ୍ଠ ଖୋଜନ୍ତି ବନରେ ପଶିଣ। ଅକସ୍ମାତେ ରାକ୍ଷାସେକ ତାକୁ ହାବୁଡ଼ିଲା, ସେବେନି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଗଲା। ତକ୍ଷଣେ ମୋହର ପୁରୁଦୂତ ମାନେ ଗଲେ, ସେବେନି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ରଥେ ବସାଇ ଆଣିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଆଣି କରିଲେ ହାଜର, ସେମାନେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ମୋହର। ସେବେନି ବିପ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଆଗ ସତୀ, ଭକ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ ନୀତି। ତେଣୁ ସେ ବି ନିଜନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ମୋହର, ଭକତର ଭଗବାନ ନାମ ଯେଣୁ ମୋର। ସକଳ ଜୀବର ଆତ୍ମା ଅଟଇ ଯେ ମୁହିଁ, ପର ଆପଣା ବିଚାର ମୋହଠାରେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଅଟଇ ସଖୀ ମୋର ଖେଳ ଘର,
पंचभूत आत्मा मोहि सकल लोकर धर्म बड़ेबेनी विप्र मुक्ति पाइले शुणी करी सत्यासती कृतकृत्य हेले पद्म पुराण उत्तर खंडर ए बाणी भणे ना कपाळ तरी जाओ गर्णे शुणी। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे देवशर्माचंद्रहोत्र मोक्षण कथने भक्तनाकपाळकृते नाम प्रथमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणिभङ्गमुनिरोऽपि मतिभ्रम यदि शुद्धमसुदं वा मम दोषं विद्यते आकाशत्पतितं तोयं तथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति।